Psalm number 119, 119. It has 176 verses. 176 verses. So I will be following ESV Bible in between. Longest chapter in the Bible. सबसे बड़ा अध्याय है. Divided into 22 stanzas, 22 parts. Baby, count and see. Into 22 parts. 1, 2, 3, 4, 5. Count and see. And each heading has different meanings. Each heading has different meanings. Literally, you are counting. फॉर एग्जाम्पल आलेफ मास्टर करके मीनिंग आता है. ये हिब्रू अल्फाबेट है लेकिन मास्टर करके मीनिंग आता है. बेथ हाउस करके मीनिंग आता है. बेथ सेकंड हेडिंग. गिमेल फूड करके मीनिंग आता है. दालेत डोर करके मीनिंग आता है. सो व्हाट यू हैव टू डू, go and find the meaning of these alphabetical names and write it here itself in your Bible, because I wrote it. That will give you best application for every part from Psalm number 119. For example, 119, 128. The meaning of Aleph is master. वो मास्टर करके मीनिंग लेकर बाकी वचनों को पढ़ के देखना, बहुत अच्छा से उसका एप्लीकेशन देना आपको आपसे होगा. समझ आया? आया नहीं आया? आलेफ का मीनिंग है मास्टर, गुरु. पढ़ के देखना. फॉर एग्जाम्पल वर्स 2. ब्लेस्ड आर दोज हु कीप हिज टेस्टिमोनीज. हिज बिलोंग्स टू, हिज मतलब गुरु, मास्टर. हु इज आवर मास्टर? ऐसे तो वचन हमको क्या समझा रहे हैं? हमारा मास्टर का गवाहियों को हम हमारा जीवन में लागू किया तो, या हम वो मास्टर का गुरु का गवाह बना तो हम ब्लेस्ड है. अभी मैं समझ आया क्यों मीनिंग डाल के पढ़ने के लिए बोला. ऐसा पढ़ने के समय आपको प्रचार करने के समय अच्छी रूप से विश्वासी लोगों को समझ आने का तरीका में एप्लीकेशन देना पॉसिबल है. समझ आया? देन वी डोंट नो हु रोट इट. सम स्कॉलर्स से दैट इट वाज रिटन बाय किंग डेविड. Some scholars say that it was written by King David. Some scholars say that it was written by King David. Some scholars say that it was composed after Babylonian exile. In such sense, it is devoted to Ezra. So two views. Some says David, some says after Babylonian period exile. So authorship belongs to Ezra. This psalm is entitled as instruction, laws, commandments. इस वचन को 3 अलग टाइटल में डाला गया. इंस्ट्रक्शन, लॉ और कमांडमेंट. 3 शब्द है, फिर भी 3 एक ही शब्द का मीनिंग है. इंस्ट्रक्शन, लॉ, कमांडमेंट. मेन थीम्स ऑफ Psalm 119: the law of God, testimonies of God, precepts of God, statutes of God, commandments of God, rules of God, the word of God. 119 में मुख्य थीम्स, मुख्य विषय यह है: नियम, गवाही. प्रिसिप्ट्स का हिंदी क्या है? प्रिसिप्ट्स उसका वचन है 15 वचन पढ़िए. आई विल मेडिटेट ऑन योर प्रिसिप्ट्स. हिंदी मैं तेरे उपदेश पर ध्यान करूंगा. उपदेशो. एंड स्टैच्यूज
Read verse 26. मैंने अपने चाल चलन का तुझसे वर्णन किया। मैं 26 का वचन पूरा पढ़िए। मैंने अपनी चाल चलन का तुझसे वर्णन किया है वर्णन और किया। तूने मेरी बात मान ली। तूने मुझको अपनी विधिया स्टैट्यूट्स मीन्स विधिया, कमांडमेंट्स मीन्स आज्ञा, रूल्स मीन्स नियम, वर्ड मीन्स परमेश्वर का आवाज। सो ये मुख्य थीम्स है भजन 119 में। टोटल 22 डिविजन्स है। It is written in acrostic form. Acrostic form means हिब्रू वर्णमाला को उपयोग करते हुए लिखा है। लिटरेरी स्टाइल, acrostic form. The words which is repeated in Psalm 119. A list is here. Torah, Adot, Pikudim, Hakim, Mitzvot, Mishpatim, Dabar, Imra. These words are repeated in Psalm 119. वो इधर ESV बाइबल में नीचे एक बॉक्स में दिया गया है, मैंने वहां से ही पढ़ा था, मुख्य थीम्स करके जो मैंने पढ़ा था, आपका बाइबल में ही वो है। इट ऑल्सो यूजेस पैरेललिज्म, कुछ जगह पर एक समान दिखाई देने वाला वचन होगा। थियोलॉजिकल थीम्स, सर्मन नंबर 1, टाइटल नंबर 1, द सेंट्रलिटी ऑफ गॉड्स वर्ड, परमेश्वर की शब्दों को हम कितना इंपॉर्टेंस देना है उसके बारे में समझाता है। आज्ञाकारी बनना है, विश्वासी योगी बनना है करके समझाता है। ओबीडियंस एंड फेथफुलनेस, सफरिंग एंड परसिवियरेंस, हम कष्ट को सहना है करके हमको समझाता है। सफरिंग एंड परसिवियरेंस, जॉय एंड डिलाइट इन द लॉ, परमेश्वर की विधियों पर, नियमों पर हमारा खुशी या आनंद को हम पाना है करके लिखा है। द रोल ऑफ मेडिटेशन की हिंदी दिया मनन करना। मनन मतलब एक वचन को लेकर बैठ के सोचते हैं ना। उसके बाद वचन को डिवाइड करके आलेफ, बेत, हे ऐसा लिख के गया है। उसका पूरा का पूरा बात है आपको बाइबल में लिखा गया है। पूरा 176 तक कितना शब्दों को उपयोग किया है और कितना वर्णमाला को, अल्फाबेट्स को उपयोग किया है। टोटल 22। Some of the important topics from Psalm 119. Revelation and relationship. रिश्ता और प्रकाशित वाक्य। Covenant theology, which means in every word you will see or you will come across the topic covenant, vacha. Then it says the word of God as life-giving source. The word of God as source of life. The word of God as source of life. According to Jewish community, they use this psalm during public worship. According to Jewish community, they use this psalm during public worship.
For us, we can take this psalm and we can preach God's revelation fulfilled through the Lord Jesus Christ. परमेश्वर का John chapter 1 verse, the gospel according to John chapter 1 verse 1, you can take in relation with Psalm number 119. The word of God, which was with God, became so. Any doubt from Psalm number 119? Application. The joy and the celebration of a believer is in the law of God. एक विश्वासी का खुशी और उनका आनंद का पर्व परमेश्वर की विधियों पर, नियमों पर है या होना है. Any doubt? इसका था बेबे. So the psalm, it is very big in size, but these are the main contents. And in a nutshell, the main content is the law of God. छोटी शब्दों में भजन संहिता का Psalm 119 का सारांश बोलना है तो क्या है? The law of God. हर्ष, click.